बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हमारी पहली यानी कि होम टैब की वीडियो होने जा रही है। इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप चैनल विज़िट करके या फिर प्लेलिस्ट ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। तो होम की वीडियो जो है वो हमारी बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी और ये थोड़ी सी लॉन्ग भी होगी। ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ की है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फिर शुरू करते हैं ताकि हमारी वीडियो जितनी हो सके कम टाइम में ख़त्म हो जाए। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमारे पास डाटा होता है। डाटा को हम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इसके फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेम लिखता हूँ। नेम लिख के इसको मैं मूव करना चाहता हूँ, किसी और जगह पे शिफ्ट करना चाहता हूँ तो कट करूँगा। जहाँ पे मैंने लेके जाना है इसे वहाँ पे जाके मैं सेलेक्ट करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मेरा ये यहाँ पे मूव हो जाएगा। इसी तरह कॉपी है, कॉपी डुप्लीकेट करने के लिए है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर मैं चाहता हूँ इन दोनों को मैं कॉपी कर लूँ, डुप्लीकेट कर लूँ तो डुप्लीकेट कर सकता हूँ, और एक पिक्चर की तरह मैं कॉपी करना चाहूँ तो पिक्चर की तरह भी कर सकता हूँ। पिक्चर की तरह कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद डायरेक्ट मैं इसे सेलेक्ट करके जितना भी रखना चाहूँ रख सकता हूँ। ये अब एक मेरे पास पिक्चर है और यहाँ से मैं इसे रोटेट करना चाहूँ रोटेट कर सकता हूँ, जो भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर को हम एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कुछ इसकी मैं चेंजिंग कर लेता हूँ। चेंजिंग करने के बाद आपको फॉर्मेट पेंटर का अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर मैं इसका फॉर्मेट अगर अप्लाई करना चाहूँ, इस पर सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर करूँगा। फॉर्मेट पेंटर करके जिस सेल के ऊपर मैंने अपना फॉर्मेट जो है कॉपी करना है उसके ऊपर मैं सिलेक्ट कर दूँगा तो मेरा फॉर्मेट ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ़ॉन्ट के बारे में। फ़ॉन्ट पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमें डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस नेम को मैं सेलेक्ट करके आपको फ़ॉन्ट दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। जो सा भी मैं करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ। बोल्ड है, बोल्ड से मैं इसे करूँगा तो ये जो है थोड़ा सा मोटा लिखा जाएगा। इटैलिक है, थोड़ा तिरछा हो जाएगा, और अंडरलाइन है। अब इनसे जो सा भी जो है फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर का। बॉर्डर पे अगर मैं बॉर्डर को अप्लाई करना चाहूँ तो मेरे पास कुछ यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ से जो सा भी बॉर्डर करना चाहूँ कर सकता हूँ। बॉटम, टॉप, लेफ़्ट, राइट। नो बॉर्डर करना चाहूँ नो कर सकता हूँ। ऑल बॉर्डर करना चाहूँ ऑल कर सकता हूँ। ऑल बॉर्डर करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मुझे इनकी सिर्फ और सिर्फ साइड्स को बॉर्डर करना है तो यहाँ से मैं आउटसाइड को बॉर्डर कर दूंगा। आउटसाइड को बॉर्डर करने से मेरी साइडें जो हैं वो सारी की सारी बॉर्डर हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है सेल कलर का। सेल जो है उसका मैं कलर चेंज करना चाहूँ यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पे मुझे डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। जो सा भी मैं कलर करना चाहूँ यहाँ पे कर सकता हूँ। नेक्स्ट फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। फ़ॉन्ट का अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ। नेम को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। नेम का जो कलर है उसे अगर मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर इसका चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे अलाइनमेंट भी चेंज कर सकता हूँ। तो इस वाले को मैं अगर इसकी अलाइनमेंट आपको चेंज करवा के दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला एक जो है कॉर्नर पे आ रहा है इस सेल में, और इस सेल की जो अलाइनमेंट है वो मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। इस सेल जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को मैं सेंटर में, टॉप पे या बॉटम पे करना चाहूँ कर सकता हूँ। सेंटर में करना चाहूँ
तो या फिर लेफ़्ट राइट में करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। दोनों हर तरफ से मैं अगर सेंटर करना चाहूँ तो ये दोनों तरफ से मैं सेंटर कर दूँगा। तो इसके बाद इंडेंट की चेंजिंग है। इंडेंट में अगर चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसका जो है इंडेंट इंक्रीज़ करना चाहूँ, यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ, डिक्रीज़ करना चाहूँ यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट की ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन मैं इसकी जोन से भी करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस साइड को मैं करना चाहूँ तो आप जो है टेक्स्ट की डायरेक्शन को इस साइड को भी कर सकते हैं। जोन सा भी आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट अगर मैं करना चाहूँ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन को अगर मैं रैप करूँ तो ये इसी सेल के अंदर अंदर मर्ज होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी सेल के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन मर्ज हो चुका है, जो है रैप हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मर्ज सेल्स का ऑप्शन। सेल्स को मर्ज करने के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, इन 3 सेल्स को मैं सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करूँगा। तो यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट था वो इन 3 सेल्स के अंदर लिखा जा चुका है। जब भी मैं सेलेक्ट करूँगा ये तीनों सेल इकट्ठे ही सिलेक्ट होंगे और ये अब 3 एक सेल बन चुके हैं। ये 3 सेल जो थे वो एक सेल बन चुके हैं। तो इसे आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मर्ज सेल ओनली करना चाहें, अनमर्ज करना चाहें और मर्ज अक्रॉस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर बॉक्स के ऊपर। नंबर बॉक्स में हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 32, तो इसे मैं जो है करेंसी में लिखना चाहूँ यहाँ से करेंसी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जनरल, नंबर, काउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, जो भी मैं यहाँ से परसेंटेज भी सिलेक्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली करेंसी सेलेक्ट करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये करेंसी में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको लॉन्ग डेट भी करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/1/2022 यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। तो इसे मैं लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करूँगा। इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं करता हूँ लॉन्ग डेट। तो ये आप देख सकते हैं सैटरडे जनवरी 1, 2022। यहाँ पे इसने लॉन्ग डेट में इसे कन्वर्ट कर दिया है। जो भी आप करना चाहें यहाँ से आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी मैंने सेलेक्ट की थी, यहाँ से आप करेंसी को चेंज करना चाहें करेंसी को चेंज कर सकते हैं। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके आप अपनी करेंसीज़ और भी ज़्यादा यहाँ से जो है ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स यहाँ पे ऐड किए हैं। टोटल मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे आउट ऑफ 300 हैं और इसे मैं यहाँ पे अगर ऐड करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा जो कि इन 3 बुक्स के नंबर्स को यहाँ पे ऐड करेगा। उसके लिए फार्मूला लगाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फार्मूला। तो फार्मूला को मैं डायरेक्ट यहाँ से इक्वल सम करके भी ऐड कर सकता हूँ और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे इन 3 सेल्स को मैं सेलेक्ट करूँगा और एंटर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरा जो है टोटल नंबर वो आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स और ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इसकी परसेंटेज निकालना चाहूँ तो लिखूँगा इक्वल और यहाँ पे वो वाला मैं सेल ऐड करूँगा जिसकी मैंने परसेंटेज निकालनी है और नेक्स्ट ओवर में करके जो मेरे पास टोटल है उसको जिसमें से मैं मुझे जो है रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज निकालनी है वो वाली। तो एंटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास डिवाइड हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही परसेंटेज पे क्लिक करूँगा ये मुझे परसेंटेज में मेरा आंसर दे देगा। इसके अलावा अगर मैं करूँ तो यहाँ पे परसेंटेज डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। परसेंटेज सिंपली मैं इस तरह लिख देता हूँ शॉर्टली और यहाँ पे मैं इक्वल करके गेन्ड नंबर ओवर टोटल नंबर तो एंटर करूँगा तो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली 73% के नंबर जो है मुझे वो दे देगा। 73% इस स्टूडेंट की
जो है एवरेज है, परसेंटेज है। तो इसे मैं यहाँ से पकड़ के हैंडल से अगर नीचे को कर देता हूँ तो सब का सम यहाँ पे आ जाएगा। तो आउट ऑफ 300 है, 300 को भी मैं करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ, और परसेंटेज को भी मैं मूव करूँ तो नीचे को मूव करके सबकी परसेंटेज यहाँ पे ले सकता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर करना चाहूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट करके सेल्स को हाईलाइट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस रो में से जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ लेस देन 200 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 200 पे सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे दे देगा कि ये वाले 2 स्टूडेंट हैं। ओके करूँगा तो ये वाले इसने फिल कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद आ रहा है फॉर्मेट एज टेबल का। तो इसे मुकम्मल को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे एक टेबल भी इसका बना सकता हूँ। टेबल बनाना चाहूँ टेबल बना सकता हूँ, और इसका जो स्टाइल है वो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ फ़िल्टर्स भी मिल जाते हैं। फ़िल्टर्स में अगर मैं फ़िल्टर करना चाहूँ तो यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकता हूँ। स्मॉलेस्ट जो है उसे अगर ऊपर टॉप पे करना चाहूँ टॉप पे कर सकता हूँ। जो है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहूँ तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी आ जाएगा मेरे पास। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट का। इंसर्ट अगर हम सिलेक्ट करें तो यहाँ पे इंसर्ट सेल भी कर सकते हैं, इंसर्ट रो भी कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ से ऐड करना चाहे कर सकते हैं। इंसर्ट शीट भी कर सकते हैं, शीट आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद डिलीट का है। डिलीट आप सेल, रो, कॉलम जिस भी चीज़ को आप डिलीट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। फॉर्मेट में आप जो भी चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। रो की हाइट, कॉलम की विड्थ, और किसी कॉलम और रो को हाइड करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। शीट को रीनेम करना चाहें कर सकते हैं। टैब का कलर चेंज कर सकते हैं, और अपनी इस फाइल को लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट करके इसे ऑटो सम कर देता हूँ तो ऑटो सम पे मेरे पास नीचे जो है एक सेल जो है उसमें ऑटोमेटिकली ये सम करके मुझे रिज़ल्ट दे देगा। तो ऑटो सम के अलावा यहाँ पे आपके पास एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, मोर फंक्शन पे जाके आपके डिफरेंट फार्मूलाज यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिल का ऑप्शन आता है। फिल के ऑप्शन को इससे बेहतर मैं यहाँ से जो है मैनेज कर सकता हूँ। ऑटो फिल हैंडल है मेरे पास। ऑटो फिल हैंडल से मैं जहाँ तक चाहूँ इसे मूव कर सकता हूँ। तो क्लियर है। क्लियर में अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे फॉर्मेट को क्लियर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और क्लियर करता हूँ। क्लियर ऑल करूँगा तो हर चीज़ डिलीट हो जाएगी। क्लियर फॉर्मेट करूँगा तो फॉर्मेट डिलीट होगा। क्लियर कंटेंट, कमेंट, हाइपरलिंक जो भी मैं चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ। क्लियर फॉर्मेट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा सारे का सारा फॉर्मेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और सॉर्ट एंड फिल्टर है। फिल्टर जो है वो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल नेम है, नेम को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से फ़िल्टर जो है इसका ख़त्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो फ़िल्टर था वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल F भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ से रिप्लेस का ऑप्शन भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। फाइंड पे क्लिक करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिज़िक्स। फिज़िक्स पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास फिज़िक्स के ऊपर डायरेक्ट मुझे ले जाएगा। तो ये थी हमारी एक होम टैब की वीडियो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।